is 5 times of mg. So I said let the theta at which you are getting t is equals to 5 mg at this particular point यहाँ पर. So this is an arbitrary point. कोई भी एक point ले लिया, मैंने कहा let's say that theta is at point P. इस point पे है थीटा, ठीक है. और हमने कहा कि हम अपना थीटा यहाँ से कैलकुलेट करने वाले हैं. ये हमारा बॉटम पोजीशन है, यहाँ से हम थीटा को कैलकुलेट करेंगे. सो यहाँ से यहाँ तक जिस पॉइंट पे लेट्स से मुझे t इज इक्वल्स टू 5 mg आ रहा है, वो ये थीटा वैल्यू है. मुझे पता नहीं थीटा का क्या वैल्यू है, मैंने जस्ट एक जनरल ले लिया. नाउ व्हाट आई सेड कि लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो पहले मैंने ये बोला कि चलो जरा पहले टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं कि हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी होती है. एट हाईएस्ट पॉइंट वी हैव अ वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2 rg. सो हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी, सिंस यहाँ पर वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ 2 rg, सो इस पॉइंट से हम लोग काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करके टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं. नाउ टोटल एनर्जी इज सिंपली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v टॉप स्क्वायर प्लस mg 2r. 2r क्यों? क्योंकि हाइट 2r है. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. Yes. Now what I am going to do, v top का वैल्यू हमको दिया है, that is under root of 2 rg. So I substituted that v top का square is 2 rg. So 2 got cancelled, you got mrg plus 2 mrg, that is equals to total energy is 3 mrg. Now this total energy, ये total energy हर point पे होगी और इसी total energy को हम इस point पे use करने वाले हैं to calculate the theta, कि यहाँ पर भी total energy will be 3 mrg. Now from the figure, if you look at the figure at point P, अगर मैं इस point पे देखूं तो मुझे मेरा जो टेंशन है वो अंदर की तरफ लग रहा है, towards the center, और ये मेरा mg है, this is my mg. अब मैंने उस mg को दो पार्ट में रिजॉल्व किया है. अगर मैं यहाँ पर पूरा देखूं तो ये पूरा का पूरा जो होता है ना बच्चों, दिस पार्ट, इफ यू रिजॉल्व इट, अगर तुम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो, mg को अगर तुम रिजॉल्व करो, सो व्हाट यू विल फाइंड, कैसे फाइंड करोगे? तो क्या करोगे, ये एक लाइन है जो आपके डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है. mg को ऐसे पूरा एक लंबा ड्रॉ कर लो, ठीक है, ये पूरा ड्रॉ कर लो. अब अगर देखोगे तो ये z बन रहा है, तो अगर ये थीटा है तो ये जो होगा ये भी थीटा होगा, दिस विल बी थीटा. अगर ये थीटा है और अगर आप इस पूरे को ऑब्जर्व करो तो ये 180 है. तो अगर ये थीटा आ रहा है, ये समझा क्यों थीटा आ रहा है सबको? ये पार्ट थीटा क्यों आ रहा है सबको समझा? Yes. Yes. ये पार्ट थीटा है तो ये वाला जो पार्ट होगा बच्चों, ये पूरा 180 है. इतना पार्ट थीटा है तो ये बचा हुआ पार्ट विल बी 180 माइनस थीटा. ये सबको क्लियर हुआ? Yes. सो आपका mg दो पार्ट में रिजॉल्व हो जाएगा. एक हो जाएगा mg cos ऑफ 180 माइनस थीटा और एक होता है mg sin ऑफ 180 माइनस थीटा. अभी mg sin ऑफ 180 माइनस थीटा से हमको कोई मतलब नहीं है. mg cos ऑफ 180 माइनस थीटा will be minus mg cos theta. So यहाँ पर टेंशन इन द स्ट्रिंग t माइनस mg cos theta, जो कि t माइनस mg cos theta मिलके अगर मैं इनर्शियल फ्रेम में बात करूं तो t में से mg cos theta का अमाउंट जाएगा तो मुझे बचा हुआ अमाउंट mv स्क्वायर बाय r, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स बनाकर देगा. ये सबको क्लियर हुआ? Yes. Yes. समीर समझा? Yes, ma'am. बाकी लोगों को समझा? कोई ऐसा है जिसको नहीं क्लियर हुआ? ये mg cos of 180 minus theta is giving me minus mg cos theta. mg cos of 180 minus theta is giving me minus mg cos theta. अभी टेंशन अंदर की तरफ लग रहा है. mg cos theta का वैल्यू माइनस mg cos theta है. सो t माइनस mg cos theta, t में से mg cos theta सब्ट्रैक्ट होकर मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स का प्रोविजन देने वाला है. सो t माइनस mg cos theta will give me mv स्क्वायर बाय r. अब मुझे पता है कि t मेरा 5 mg, वो लोग बोल रहे हैं कि कंडीशन ऑफ t इज 5 mg. सो t डाल दो 5 mg. थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको vp स्क्वायर की वैल्यू मिल गई. ये सबको क्लियर हुआ? Yes. Yes. ओके. नाउ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने निकाल तो लिया है कि टोटल एनर्जी कितनी होती है किसी भी चीज की, सॉरी उस पर्टिकुलर बॉब की इन दैट पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन, वो तो हमने निकाल लिया कि इट इज 3 mrg.
और वो जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी जो मेरी है वो हाफ एम एट पॉइंट पी वीपी स्क्वायर होगी। वीपी स्क्वायर तो हमने पीछे निकाल लिया, उसका कोई इशू ही नहीं है। वीपी स्क्वायर हमारा आया था आर जी 5 माइनस कॉस थीटा। अब पर प्रॉब्लम इस एच का है। अब इस पॉइंट पे यहां तक तो उसने आर कवर किया है, पर इसके ऊपर कितना कवर किया ये मुझे पता नहीं, तो लेट्स से उसको एच बोलते हैं। अब वो आर निकालने की कोशिश करते हैं कि यहां से ये हाइट कितनी कवर हुई है। सो मैं इस आर को रिजॉल्व करूंगी। अब यहाँ पर एंगल समझना बहुत जरूरी है। ये पूरा थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला जो पार्ट होगा जिसको मैंने डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया है, अगर पूरा थीटा है ये 90 है तो ये थीटा माइनस 90 हो जाएगा। अब आर के दो पार्ट टूटेंगे, एक होगा सिंपली, एक होगा आपका ये वाला पार्ट होगा आर साइन थीटा माइनस 90 और ये वाला पार्ट होगा आर कॉस थीटा माइनस 90। अब 90 माइनस थीटा लिखो या थीटा माइनस 90 लिखो, कॉस के लिए एक ही बात होती है, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। होप यू पीपल आर क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। Yes. Yes. और r cos of 90 minus theta is simply is r sin theta। और वैसे ही Yes. अब हम इस साइड के लिए भी जाएंगे, r sin of theta minus 90, पर sin theta का नेगेटिव sin theta नहीं होता, माइनस sin theta माइनस होता है। साइन थीटा। तो जब मैंने इसको r sin 90 minus theta किया, इसको पॉजिटिव किया और इसको नेगेटिव किया, तो माइनस साइन बाहर आ गया। और Yes. sin of 90 minus theta is actually और cos theta, तो आपका हाइट का वैल्यू माइनस आर कॉस थीटा आ गया। अब ये वाला साइड माइनस आर कॉस थीटा है और ये आर है, सो टोटल हाइट इस पॉइंट पे कितना कवर हो गया, दैट इज इक्वल्स टू माइनस आर कॉस थीटा। ये सबको क्लियर हुआ। Yes. 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 यस। फिर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू एज थीटा। सॉल्व करोगे, लेकर जाओगे तो यू विल गेट द आंसर एज थीटा इज इक्वल्स टू 70 डिग्री 54 मिनट्स। समझ में आया? Yes. उसके बाद तो आपके पास वीपी Yes, आज ma'am. थीटा आ गया, तो आपके पास वीपी आ जाएगा। वीपी आ जाएगा तो आपको उस पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। टॉप मोस्ट पोजीशन का काइनेटिक वेलोसिटी तो आपके पास है, उसके बाद से टॉप मोस्ट पोजीशन का काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। और लोवेस्ट पोजीशन का काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए अगेन आप लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कांसेप्ट को यूज करोगे। जस्ट लुक एट दिस, टॉप मोस्ट पोजीशन का तो उसने वेलोसिटी दिया है तो वो डायरेक्ट निकल जाएगा। अभी टॉप मोस्ट पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है, लोएस्ट पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। ये बात आपको बेसिक से पता होना चाहिए कि एकदम हाईएस्ट पोजीशन पे पूरा काइनेटिक एनर्जी मोस्टली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां पे सबसे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। और लोएस्ट पोजीशन पे पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए लोएस्ट पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। सो हाफ एम वी बॉटम स्क्वायर इज इक्वल टू 3 mrg। मैंने ऐसा अज्यूम किया कि पूरा का पूरा पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया है। So V bottom का स्क्वायर mm got cancelled, V bottom का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 rg। आपको V bottom का स्क्वायर का वैल्यू मिल गया 6 rg, यहाँ पे डाल दो। आपके पास R की वैल्यू है, G की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट द बॉटम मिल जाएगा। क्लियर हुआ सबको सम? Yes, ma'am. Yes. रिजोल्यूशन सबको क्लियर हुआ कैसे किया है? Yes, ma'am. Yes. Yes. 2 मिनट का टाइम लो, कुछ नहीं समझा तो पूछ लो, अदरवाइज मैं अब ये चैप्टर से जंप करके नाउ आई विल शिफ्ट टू रोटेशनल मोशन। तो किसी को कुछ Ma'am. प्रॉब्लम है तो ये चैप्टर में पूछ लो। बोल बच्चा। वो जब रिजॉल्व किया ना mg को, उसके Sorry. अंदर वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना mg sin थीटा, हाँ, वो वेलोसिटी को डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा ना उधर? डिपेंड करता है कहाँ पर है वो। मैम मतलब वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो साइड में डिक्रीज करने के लिए रहेगा ना? हाँ वही कह रही हूँ मैं, बोल रही हूँ कि डिपेंड हाँ। करता है बेटा। ऊपर की समझा। तरफ जा रहा है तो बात अलग है, और नीचे की तरफ जा रहा है तो उसका कभी भी बिहेवियर अलग होगा। मीन्स अगर हम ऊपर से थीटा रिजॉल्व करें तो पॉजिटिव में आ जाएगा ना पूरा? क्या हुआ बच्चा, फिर से बोल। मीन्स थीटा को अगर ऊपर से रिजॉल्व किया, ऊपर के पॉइंट से चलेगा। तुम लोग देखो, तुम लोग ऊपर से रिजॉल्व करो या नीचे से रिजॉल्व करो, दैट डजंट मैटर। ट्रिग्नोमेट्रिक सिर्फ अलग फॉर्मूला, सिर्फ अलग लगते चले जाएंगे। यू विल कम टू द सेम रिलेशन एवरी टाइम, बिकॉज दिस इज अ जनरल कंडीशन। मैंने कुछ सोचा नहीं है, मैं सिर्फ
धीरे धीरे मैंने एक आर्बिटरी पॉइंट लिया और मैंने एक जनरल कंडीशन लाया है, जिस जनरल कंडीशन में मैं अलग अलग कंडीशंस डालकर अपनी चीजों को चेक करने की कोशिश करूंगी। सो मैंने कोई पॉइंट ऐसा फिक्स नहीं किया है कि t इक्वल्स टू 5 mg है तो मैं कोई पॉइंट फिक्स करके जा रही हूँ। आपको जहां से रिजॉल्व करना है आप करो, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व करने का तरीका अलग हो जाएगा, रिजल्ट आपका एक ही आने वाला है। यू विल रिच टू द सेम रिजल्ट एवरी टाइम। जहाँ पे मैं 90 माइनस थीटा से काम कर रही हूँ, आप कुछ और लेकर काम करोगे, बस इतना ही चेंजेस आएगा। यस मैम। एक बात याद रखो, फिजिक्स अगर आपका कंसेप्ट राइट है तो फिजिक्स में आप किसी भी वे से जाओ, आप सेम रिजल्ट पे अप्रोच करोगे। योर रिजल्ट विल बी सेम एवरी टाइम। योर मेथड डज नॉट मैटर्स विद थिंग्स। हो सकता है किसी का मेथड छोटा है, किसी का मेथड बड़ा है, कोई कुछ और मेथड यूज कर रहा है, दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट, बट यू विल रिच टू अ सेम रिजल्ट। ऐसा नहीं होगा कि मेरे को कहीं पर कोई चीज मैक्सिमम मिल रही है तो कोई दूसरा कोई मेथड फॉलो कर रहा है तो उसको चीज मिनिमम मिलने लग जाएगी। रिजल्ट विल बी एज इट इज, रिजल्ट आपको वही आना चाहिए। दिस इज क्लियर? यस Yes. मैम। और किसी को कुछ, बच्चों ये सबको समझ गया कैसे रिजॉल्व किया है? किसी को कोई Yes. प्रॉब्लम है? No. आगे बढ़ू? तुम Yes. लोगों को चाहिए, तुम Yes. लोगों को कुछ देखना है, कुछ पूछना है, या फिर मैं रोटेशनल के साथ जाऊं? बाकी किसी सम में किसी को प्रॉब्लम है? ये तो चलो फर्स्ट वाला बहुत लोगों को था, बाकी किसी सम में किसी को प्रॉब्लम है? ये सारे आ रहे हैं, बोलो बच्चों। No problem. ठीक है, चलो फिर हम रोटेशनल मोशन के साथ आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड विद द रोटेशनल मोशन। नाउ बेसिकली फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रोटेशनल मोशन ऑफ योर चैप्टर। देखो बच्चों, हमने टाइप्स ऑफ मोशंस तो क्लियर कर लिया कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, दैट वी आर वेरी मच क्लियर। ठीक है, सो मैंने पढ़ाते वक्त ही आपको समझाया था कि रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रोटेशनल मोशन एंड अ सर्कुलर मोशन? रोटेशनल मोशन में पूरा एक सर्कुलर मोशन में पूरा एक ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सन एंड एन अर्थ। सो यहाँ पर दिस पर्टिकुलर अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। पूरा एक ऑब्जेक्ट जो है किसी एक पॉइंट के अक्रॉस, पूरा एक ऑब्जेक्ट एक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है विच इज अ सर्कुलर मोशन। बट जब ऑब्जेक्ट अपने ही अक्रॉस पास होते हुए एक्सिस के आजू बाजू गोल गोल घूमता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ रोटेशनल मोशन। आर यू क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आया मैंने क्या कहा? Yes, ma'am. Yes. ओके, सो रोटेशनल मोशन का एक ही प्रॉब्लम है जो वो सर्कुलर मोशन से थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो ये है कि रोटेशनल मोशन में सिर्फ और सिर्फ मास मैटर नहीं करता। कहीं ना कहीं रोटेशनल मोशन में आपका ऑब्जेक्ट आपके एक्सिस से कितना दूर है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। And there are certain things that you have to understand while understanding the rotational motion. ठीक है? So basically when I am discussing a rotational motion, ये बात तो क्लियर हो गया कि what is the difference between a circular motion and a rotational motion. Revolution of a earth around the sun is a circular motion. But अगर मैं अर्थ की itself बात करूं, ये मेरा अर्थ है, अर्थ के अक्रॉस एक इमेजिनरी एक्सिस है। देखो सच में कोई एक्सिस ऐसा कुछ है नहीं, बट अर्थ के अक्रॉस एक इमेजिनरी एक्सिस है जिसके आजू बाजू आपका अर्थ जो है वो गोल गोल घूमता है। Yes. Is this correct? Yes. Your Yes. object for approximately 24 hours to complete the one rotation. So there is a imaginary axis जिसके अक्रॉस आपका जो अर्थ है वो गोल गोल घूमता है। Now this is called as rotation of the earth and this is called as revolution of the earth. तो जब अर्थ आपका ये एलिप्टिकल या सर्कल परफॉर्म कर रहा है सन के आजू बाजू में, दिस इज सर्कुलर मोशन। बट व्हेन अ अर्थ revolve around an imaginary axis which is passing through this particular point, so we say that it is a rotational motion. और जैसे कि मैंने कहा कि रोटेशनल मोशन में सिर्फ और सिर्फ मास मैटर नहीं करता, रोटेशनल मोशन में ये मैटर करता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट कर रहा है तो वो एक पॉइंट है। लेट्स ड्रॉ द बिगर डायग्राम। ये आपका अर्थ है,
ये आपका एक्सिस है जिसके अक्रॉस आपका अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है फॉर श्योर. सो Yes. समझो ये वाला पॉइंट है, ये एक्सिस से पास में है, और जो ये वाला पॉइंट है ये वाला एक्सिस से दूर है, ये वाला पॉइंट है ये एक्सिस से थोड़ा दूर है. सो रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट कितने दूर पे है आपके इमेजिनरी एक्सिस से, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. इट प्लेस अ बिग रोल इन रोटेशनल मोशन. मतलब आप ये देखोगे कि रोटेशनल मोशन में कहीं ना कहीं पार्टिकल एक्सिस से कितना दूर है वो बहुत जगहों पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. इज दिस क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? नो मैम, फिर से समझा सकते हो? नहीं मैम. श्योर. रुको रुको रुको, फिर से सुनो. अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे जाते हैं. लेट्स टेक मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट. फिर से समझते. मैंने कहा कि चलो थोड़ा बेसिक एग्जांपल के साथ जाती हूँ. समझो एक बॉक्स रखा है, ठीक है. अब इस बॉक्स को मुझे धक्का देना है, इसका लीनियर मोशन परफॉर्म करवाना है. मैं क्या करूंगी? फोर्स धक्का मारूंगी, फोर्स अप्लाई फोर्स करोगे? लगाऊंगी. मैं जो फोर्स लगा रही हूँ अगर इस बॉक्स के इनर्शिया से ज्यादा है तो ये बॉक्स आगे मूव हो जाएगा. मानते हो? यस यस. Yes. और इस इनर्शिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसका मास. करेक्ट है? Mass. यस मास Yes. ज्यादा यस. तो इनर्शिया ज्यादा. यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम. मतलब Yes, यहाँ ma'am. पर Yes. जितना भी पिक्चर चलेगा इसको आगे लीनियर मोशन परफॉर्म करवाने के लिए वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करेगा? ऑन व्हाट फैक्टर इट विल डिपेंड ऑन? मास. Mass. बड़ा बॉक्स है, उसका मास ज्यादा है तो भाई मेरे से तो मूव नहीं होगा अगर मैं उसके इनर्शिया को ओवरकम नहीं करती हूँ तो. और इनर्शिया आता किसकी वजह से है? मास की वजह से. मैम अब ये इनर्शिया क्या है? इनर्शिया है बॉडी की टेंडेंसी अपने आप को ना चेंज करने की. कुछ बच्चे होते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल, कुछ बच्चे होते हैं उनको पढ़ना ही नहीं होता. मैं चिल्ला रही हूँ, डांट रही हूँ, लिखने के लिए दे रही हूँ पर वो नहीं पढ़ना चाहते. तो वो जो अपने नेचर में वो चेंजेस नहीं लाने चाहते हैं ना, वो उनका इनर्शिया है. इनर्शिया होता है अपने अंदर चेंजेस ना आने देना. कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. कुछ समझ रहे Yes. हो? Yes. इनर्शिया का मतलब होता है अपने अंदर चेंजेस ना आने देना. अब इसका इनर्शिया, इस बॉक्स के इनर्शिया के लिए ये बॉक्स रेस्ट पे पड़ा हुआ है, ये बॉक्स रेस्ट पे पड़ा हुआ है और ये इसका जो इनर्शिया है वो किसकी वजह से है? किसकी वजह से है? मास की Mass. वजह से. ये मास के हेल्प से अपने आप को मूव होने देना चाहता नहीं है. मैं इसको कब मूव कर सकती हूँ? जब मेरा जो भी फोर्स लग रहा है वो इसके इनर्शिया को ओवरकम कर ले. ओवरकम कर ले मतलब ये जितने जिद्दपन से चाहता है कि मैं मूव नहीं होऊंगा उससे ज्यादा फोर्स मैं लगाऊं और मैं बोलूं कि ठीक है मेरा कुछ फोर्स चलेगा इसके इनर्शिया में वेस्ट हो गया पर बाकी फोर्स से ये मूव हो जाएगा. इज दिस क्लियर व्हाट आई सेड? यस Yes. मैम. Yes. Yes. कितना समझ में आ रहा है? इनर्शिया का Yes. मतलब समझ में आ रहा है सबको? यस यस मैम. यस मैम. कि आप जिद करके बैठे हो भाई नहीं नहीं मुझे नहीं पढ़ना है पर मैंने इतनी ताकत लगाई है आपको पढ़ाने के लिए कि हाँ उसमें से आधी ताकत तो मेरी वेस्ट हो गई. ये मनाने के लिए कि भाई तुम लोग मान जाओ, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, आधी ताकत मेरी वेस्ट हो गई. अब आधी ताकत किस लिए लगेगी? आपको पढ़ाने के लिए. कुछ समझे? मतलब मेरी ताकत दो पार्ट में डिवाइड हुई अगर आप समझो बच्चों. एक है आपकी जिद को खत्म करने के लिए और फिर बची हुई ताकत से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगी. समझ में आ रहा है? कुछ समझ रहा है? Yes. मैम Yes. जैसे ही Yes. अगर मुझे इस ब्लॉक को मूव करना है बच्चों तो मेरा आधा ताकत कहाँ वेस्ट होगा? इस ब्लॉक के इनर्शिया को overcome खत्म करने में. inertia. इनर्शिया को ओवरकम करने में. और फिर बचे हुए ताकत से फिर मैं इसको आगे मूव करूंगी. अगर समझो कोई बहुत पतला सा इंसान आ गया और इसको मूव करने की कोशिश कर रहा है, उसके पास इतना फोर्स है ही नहीं कि वो इस इनर्शिया को ओवरकम कर पाए, तो क्या ये ब्लॉक मूव होगा क्या? नहीं. No. कोई सीधा साधा टीचर आ जाए और वो देख रहा है कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है, तो आप पढ़ोगे क्या? No. नो. क्योंकि उसके पास इतनी No. ताकत ही नहीं है कि वो इस इनर्शिया को ओवरकम कर सके. कुछ समझे? Yes. Yes, ma'am. समझे? अब जरा आगे जाऊं.
इनर्शिया का मतलब सबको क्लियर हुआ? मैम इनर्शिया का डाउट है। मतलब होता है जिद, Yes. अपने आप को चेंज ना होने देने वाली जिद। मैं बैठी हूं तो मैं बैठे ही रहना चाहती हूँ, मेरा जिद है वो, मेरी इनर्शिया है वो। मैं चल रही हूं तो मैं चलते ही रहना चाहती हूँ, मेरी इनर्शिया है वो। सो इनर्शिया का मतलब होता है अपने आप को चेंज ना होने देना। और अगर कोई चाहता है कि उस चीज को चेंज करे तो पहले उसको उसकी इनर्शिया को ओवरकम करना पड़ेगा, उसकी इनर्शिया को खत्म करना पड़ेगा, तब जाके बचे हुए ताकत से फिर वो आगे का काम करेगा। इज दिस क्लियर व्हाट आई सेड? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, ये तो हो गया लीनियर मोशन की बात। बोल बच्चा, डाउट है बोल जा। मैम, वो अगर जमीन पे रहेगा तो ही इनर्शिया लगेगा, अगर स्पेस में रहेगा और लेविटेट कर रहा रहेगा तो भी लगेगा इनर्शिया? स्पेस, देखो इनर्शिया मास की वजह से होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? और स्पेस में कोई भी चीज आपके अंडर कंट्रोल नहीं होती। यू कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग इन स्पेस, क्योंकि आप किसी चीज को तभी कंट्रोल कर पाते हो जब आप उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर पाते हो। आप स्पेस में एकदम फ्रीली घूम रहे होते हो, यस समझा? तो स्पेस का फिनोमिना ही अलग है, यस ठीक है? यस समझे? सो ऑफ कोर्स वहां पर तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते और ना वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। इसी वजह से तो स्पेस में, अगर तुम लोगों को याद हो, इफ यू पीपल हैव वॉच्ड 3 Idiots, so लास्ट में that professor answers to that आमिर खान की why you cannot use a pencil in the space, because अगर वो टूट गई तो आप उसको पकड़ के भाग के पकड़ नहीं सकते, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, because you are freely moving there. यस Yes. So there is a different story which is running there. यहाँ पर बहुत सारे forces all together work कर रहे हैं, वहां पे your body is totally free, so that phenomena goes with a different concept. Is this everyone clear कि whenever you apply a force you have to first overcome the inertia, फिर बचा हुआ आपका काम करके देगा? मैम Yes. Yes. ओके, मैम बोलो टिल्टेड मैम एक डाउट है बोलो। मैम, अगर स्पेस में नोटबुक पे लिखा तो इंक जो है वो उड़ेगा कि नोटबुक पे ही स्टिक हो जाएगा? नहीं जाएगा, वो लिख नहीं सकते, उस नॉर्मल पेन से नहीं लिख सकते आप, इंक उड़ेगा? क्योंकि आपका पेन जो है ना वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भागने की कोशिश करता है, एंड इन स्पेस देयर इज नो पोटेंशियल। बाहर ही नहीं आपका आएगा पेन पेन से। यस नहीं, आपका पेन फ्रीली उड़ेगा, फ्रीली मतलब आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते, आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते, इसीलिए तो नॉर्मल पेन स्पेस में नहीं चलता। आपका पेन पोटेंशियल के ऊपर काम करता है। प्लीज लेट्स नॉट डेविएट टू द टॉपिक, लेट्स नॉट गो टू द अदर Ma'am. टॉपिक, प्लीज बी फोकस्ड हियर फर्स्ट। मैम बेसिकली do आप not ये get कह me. रहे हो कि इसमें ग्रेविटी का मतलब कि फैक्टर चलता है, मतलब किस फिनोमेना के, अगर ग्रेविटी नहीं है तो वो सब वैसे ही हो जाएगा जैसे आपने स्पेस के एग्जांपल्स दिए थे। यस 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 फॉर श्योर, ग्रेविटी और पोटेंशियल बहुत बड़ा मैटर है। लेट्स नॉट गो इनटू दैट फॉर नाउ, फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। जिस चीज पे लेके आना चाहती हूँ पहले वो कवर करते हैं। सी, फिजिक्स में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, ये बात समझो। आप पढ़ने जाओगे ना तो फिजिक्स अगर बस बहस ही करना है तो बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए। एंड एक बात याद रखो, पेन यूज कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं ग्रेविटी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, और पोटेंशियल्स बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो normal pen you cannot use in the space, that is very clear. Okay, so let's Ma'am. understand this first, फिर हम लोग किसी और टॉपिक पे डेविएट होंगे, अदरवाइज हमारा चैप्टर साइड में रह जाएगा। Your questions are very curious, I understand, but let's complete our जो टॉपिक, जिस लाइन में मैं जाना चाहती हूँ, पहले मुझे उस लाइन पर जाने दो, उसके बाद चाहिए तो मैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं रुक जाऊंगी, आप लोग मुझसे कुछ भी क्लियर करवा के ले लेना, ठीक है? Is this okay? Is this okay, Yes. everyone? Yes. Get from this topic first. मेरा फ्लो थोड़ा कंटिन्यू होने दो, फिर आपके जितने भी क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चन है आई एम गोइंग टू आंसर इट फॉर श्योर। अभी नहीं आया तो मैं बाद में ढूंढ के आंसर कर दूंगी, बट कर दूंगी फॉर श्योर, ठीक है? चलो, सो ये बात तो सबको क्लियर हुई कि there is an inertia which I need to overcome so that it can move. That is clear? Yes. अब यस यस यहाँ पर जब मुझे लीनियर मोशन परफॉर्म करवाना है, इट इज अ लीनियर मोशन, ये सीधा सीधा आगे जाने वाला है,
जब मुझे लीनियर मोशन परफॉर्म करवाना है तो पूरा फैक्टर इस पे, इसका जो इनर्शिया का है ना ये बच्चों, ये मास पे डिपेंड करता है. बट व्हेन यू कम टू रोटेशनल मोशन, आपको इसको रोटेट करवाना है. व्हेन यू कम टू रोटेशनल मोशन, इनर्शिया जो है ना बच्चों, ये सिर्फ मास पे आप डिपेंडेंट नहीं रह जाती, और भी कुछ फैक्टर है जो इनर्शिया में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. और वो ये फैक्टर है कि आप जिस भी मास के बारे में बात कर रहे हो, उस मास का वो जो एक्सिस है जिसके अक्रॉस रोटेशन हो रहा है, जिसके अक्रॉस रोटेशन हो रहा है, वो पर्टिकुलर मास उस एक्सिस से कितने दूर पर है. फिर समझो, ये मेरा अर्थ है, ये मेरी इमेजिनरी एक्सिस है, ये पूरा अर्थ के छोटे 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 बहुत सारे मासेस है, बहुत सारे मासेस से बना हुआ है. लेट्स कंसीडर स्मॉल स्मॉल मासेस. ये मास एक्सिस से पास में है, ये मास थोड़ा दूर है, ये मास थोड़ा और दूर है, ये मास और थोड़ा दूर है, ये मास थोड़ा और दूर है. मतलब अब इनर्शिया है ना बच्चों, अब जो इनर्शिया है वो सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता. आपका मास जिस एक्सिस के अक्रॉस आपकी चीजें गोल गोल घूम रही हैं, वो मास, जिस भी मास के बारे में आप बात कर रहे हो, वो मास आपके एक्सिस से कितना दूर है, ये भी अब इनर्शिया में रोल प्ले करने वाला है. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रोटेशनल मोशन, दिस इस मास, लेट्स से दिस इज m1, दिस इज m2, दिस इज m3, दिस इज m4, दिस इज m5, ऐसे बहुत सारे मासेस है. फिलहाल मैं ये 5 लेती हूँ. दिस इज एट डिस्टेंस r1, दिस इज एट डिस्टेंस r2, this is at distance r3, this is at distance r4, this is at distance r5. अब आप ये फाइंड आउट करोगे कि जब आपकी चीजें गोल गोल घूमती है ना बच्चों, तो उसमें जो इनर्शिया है ना बच्चों, इनर्शिया इनसाइड दैट, इट इज प्रोपोर्शनल टू मास, वो मास पे डिपेंड करता है, एंड इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट मास फ्रॉम दैट एक्सिस, जिस एक्सिस के अक्रॉस वो गोल गोल घूम रहा है. फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब आपका इनर्शिया, यहाँ पर आपका इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा था बच्चों? जब मास सीधा सीधा धक्का मारना था, ये किस पे डिपेंड कर रहा था? सिर्फ और सिर्फ मास. पर जब कोई चीज गोल गोल घूमती है ना बच्चों, रोटेशन परफॉर्म करती है, तो अब आपका इनर्शिया, ऐसा देखा गया, ऐसा ऑब्जर्व किया गया, ऐसा एक्सपीरियंस किया गया कि जब हमको किसी चीज को गोल गोल घुमाना होता है, रोटेट करवाना होता है, वहां पर जो इनर्शिया है ना, वो मास के साथ मास एक्सिस से कितना दूर है, उस डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है. मींस इनर्शिया डिपेंड ऑन 2 factors now. First on mass and the second is distance of that mass from that axis of rotation. मैम मतलब टॉर्क फोर्स लगेगा ना? थर्ड फोर्थ, मैं अभी कुछ थर्ड फोर्थ पोस्ट बात नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ एक ही बात बोला. मैंने बोला कि अब आपका इनर्शिया, अब आपका जो जिद्दीपन है चीजों का, अभी तक आपका जिद्दीपन किस पे डिपेंड कर रहा था? खाली ये तो आपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है. बड़ा मास है तो भाई मैं उसको आराम से मूव कर सकती नहीं, ये तो बेसिक एक्सपीरियंस है लाइफ का, राइट? मैं आपको एक रोटेशनल का भी एक्सपीरियंस दूंगी, वेट. बट पहले आप ये चीजों को समझो, पहले आप चीजों को, अब आप नई दुनिया में जा रहे हो, धीरे धीरे जाओ, जम मत करो प्लीज. जम करोगे ना तो डिस्टर्ब हो जाओगे. जम नहीं करना है, आराम से जाना. मैं सारी चीजों का आंसर दूंगी, बट आराम से जाना है. मैंने कहा जब आप किसी चीज को धक्का मारते हो, तो अगर उसका मास ज्यादा है, तो अगर आप उतना धक्का नहीं मार पा रहे हो, तो वो अपनी जगह से नहीं मूव होगा. ये आप लोग भी एक्सेप्ट करते हो, ये तो डे टू डे लाइफ का एक्सपीरियंस है. Yes. यस. मैंने आपको बोला Yes. कि वो मूव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप उसके इनर्शिया को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं. फिर मैंने आपको बताया कि ये इनर्शिया होता क्या है. इनर्शिया होता है जिद्दीपन, अपने आप को चेंज ना होने देना. अगर वो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप उसको रेस्ट से मोशन की तरफ चेंज करवा दो. कुछ समझे? Yes. Yes. पर जब लीनियर मोशन होता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वहां पर ये जिद्दीपन, ये इनर्शिया
सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करता है। कितनी बड़ी चीज है, उसका मास कितना है, कितनी बड़ी चीज है, उसका मास कितना है। ज्यादा मास वाला मटेरियल है भाई आराम से मूव नहीं होगा, उसका इनर्शिया ज्यादा हो। कम मास वाला मटेरियल है, मेरा बुक है, इसका इनर्शिया कम है, मैं आराम से इसको मूव कर सकती हूँ, क्योंकि इसका जिद्दीपन इतना नहीं है। फटाक से मैंने अपने हाथ से ही फोर्स लगाया, ये मूव हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. पर जब वही दूसरे टाइप ऑफ मोशन में यही इनर्शिया को समझने की कोशिश की गई, दैट इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का मतलब है पूरा ऑब्जेक्ट एक एक्सिस के अक्रॉस रोटेट होता है। जब रोटेशनल मोशन को यही चीज देखने के लिए गए तो हमको ये पता चला कि अब ये जो जिद्दीपन है ना बच्चों, अब जो ये जिद्दीपन है ये दो चीजों पे डिपेंड करने लगा है। एक तो मास, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑफ कोर्स। दूसरा कि वो जिस भी मास की आप बात कर रहे हो, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अक्रॉस आपकी चीजें गोल गोल घूम रही है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है। How much far away it is there from the axis of rotation? Are you understanding what I am trying to say? Yes. Yes, ma'am. Yes, Yes. Yes. ये बात तो क्लियर हुआ कि अब जिद्दीपन दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, इतना क्लियर हुआ है। yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ma'am. किस पे डिपेंड कर रहा है? On what factors it is depending? Mass Inertia, and Mass mass and and distance of distance mass. from axis of rotation. Yes, mass and distance of that particular mass from the axis of Rotation. Rotation. अब एक एग्जांपल देती हूँ, मैम बोलो। मैम डिस्टेंस बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा। आई एम कमिंग, मैंने बोला ना मैं फटाफट नहीं जाऊंगी, मैं आराम से जाऊंगी। फिलहाल तुम लोग ये दो चीज एक्सेप्ट कर पा रहे हो Yes. कि Yes. it depends on mass and it depends on the distance of that particular mass from the axis of rotation. Rotation. Yes. Yes, ma'am. ठीक है, अब तुम लोग सोचो और तुम लोग मुझे बताओ कि अपनी लाइफ में तुम लोग रोटेशनल मोशन कहाँ कहाँ एक्सपीरियंस करते हो। थिंक अबाउट एग्जांपल। मैम होटल के एंट्रेंस डोर में जो रोटेटिंग है। सिर्फ Miss एंट्रेंस वाला होटल का डोर नहीं है, Ma'am, तुम्हारे घर top- का डोर भी Fan, नहीं घर परफॉर्म का करता डोर है। पे है। मिस फैन घर का डोर भी है, हिंजेस वाला डोर भी है। Yes. फैन भी रोटेशनल मोशन। फैन को तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, फैन का मोटर। जाने दो। मैम मोटर। टॉप भौरा। नल में नल में मिस जो घर का डोर कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? ये आपका मिस डोर है, ये हिंजेस पे लगा हुआ है, ये एक्सिस है जिसके अक्रॉस ये ऐसा ऐसा Yes. ऐसा ऐसा जाता है, आगे पीछे मूव होता है। बस हमने उसको फिक्स कर दिया कि दूसरे साइड दीवार होती है तो वो पूरा रोटेशन परफॉर्म नहीं कर पाता, हम उसके रोटेशन को फिक्स कर देते हैं एक पॉइंट। दैट इज फॉर श्योर। में जो ये पॉट Yes, बना ma'am. है वो मिट्टी का पॉट। हाँ, वो भी रोटेशनल मोशन का ही फिनोमिना है फॉर श्योर। मैम टॉप भी एक आएगा। टॉप भी आएगा, व्हील। व्हील्स भी आ सकता है, दैट्स श्योर। मैम हेलीकॉप्टर के जो ब्लेड्स होते हैं ऊपर के वो भी। यस। में साइकिल का हैंडल भी होता पूरा रोटेट होता है क्या वो? गियर है। चेंज लेकिन करने के लिए। उसको फोर्स रोटेट, लगा। हाँ, वो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अक्रॉस ही Inclined लेफ्ट राइट plane होता है। स्पीयर, इंक्लाइन प्लेन पे एक स्पीयर का रोटेट होना। इंक्लाइन प्लेन पे। ओके, सो ठीक है, अब जरा आगे जाते हैं। ये सारी चीजें तो आप लोगों ने बता दी, बहुत अच्छी चीज है। अब है ना, आप लोग को मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कभी ट्राई करना, कभी ट्राई कर पाओ तो। आपके पास एक बड़ा सा रॉड है, बहुत बड़ा सा ऐसा बड़ा रॉड है, घर पे हो तो ट्राई करना, बस ट्राई करना किसी को चोट ना लगे। उसको ना दो एक्सिस के अक्रॉस अपने को गोल गोल घुमाना है। एक उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा सेंटर में रखो, आधा आधा डिवाइड कर दो और ऐसे गोल गोल घुमाओ।
समझा पहला रोटेशन कैसा करने वाला है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा समझो, ये मेरा पेन है, यही रोड ले लो। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा सेंटर से जा रहा है और इसको गोल गोल घुमाना है ऐसा, समझे? पहला रोटेशन समझा कैसा कर रहे हैं? यस ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके आजू बाजू वो गोल गोल घूमने वाला है। ठीक है, हालांकि हम बहुत कुछ प्रूफ करने वाले हैं, इसको भी हम प्रूफ करेंगे, पर थोड़ा आगे जाते हैं। फिलहाल मैं चाहती हूँ कि आप ये एक्सपीरियंस करो। और दूसरा है ना, वही सेम रॉड है, सेम रॉड, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेम रॉड एज इट इज, जितना लेंथ है सब कुछ सेम। अब उसको यहाँ से घुमाना, इसका एक्सिस यहाँ पे रखना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को फिक्स करना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज करना है। पहले यहाँ पर से गोल गोल घुमा रहे थे, अभी तुमने एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर रख दिया? वेयर यू हैव केप्ट, वेयर यू हैव केप्ट कॉर्नर इट? के कॉर्नर और मुझे बताना कि आराम से रोटेशन किसमें पॉसिबल हुआ, इसमें या इसमें? मिडिल वाले में, फर्स्ट वाले में वाला में पॉसिबल होगा। ट्राई करना, सब लोग ट्राई करना, पर ट्राई करना कोई बच्चा या कोई आजू बाजू वाला आए ना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। उनको चोट लग गया तो फिर बोलोगे मानसी मिस ने बोला था, ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्ट सेकंड वाले में भी होगा ना? सुनो, अब आपका जो रोटेशनल मोशन में जो इनर्शिया होता है ना बच्चों, आई, वो डिपेंड करता है m इंटू आर स्क्वायर पे। इट डिपेंड्स ऑन m इंटू आर स्क्वायर। इसका प्रूफ आपको नहीं है मोस्ट प्रोबेबली, so I'm not going ahead with the proof because it is not there in your syllabus. So your inertia basically depends on mass multiplied by the square of the distance between the particle and the axis of rotation. फिर से समझाती हूँ। Your inertia, प्लीज बच्चों एकदम शांत होके, एकदम काम डाउन होके सुनो, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, फर्स्ट टाइम समझ रहे हो, टफ पड़ सकता है, पर एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। आपका यहाँ पर जो जिद्दी पेन है ना रोटेशनल मोशन में, वो इनर्शिया जो है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो मास पे और दूसरा उस मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो कितनी दूरी पे है। That is the distance of that particular mass from the axis of rotation, that is r, उसका स्क्वायर, r का स्क्वायर। So I depends on m into r square, mass multiplied by square of the distance of that particle from the axis of rotation. अब अगर तुम यहाँ पर डिस्टेंस देखो, यहां से यहाँ का डिस्टेंस देखो और यहां से यहाँ का डिस्टेंस देखो, और वेरस कंपेयर में तुम ये डिस्टेंस देखो, व्हाट डू यू थिंक, किसका डिस्टेंस ज्यादा होगा? सेकंड वाले सेकंड वाले का। इनर्शिया भी किसका ज्यादा होगा फिर? सेकंड वाले का सेकंड वाले का, जिसकी वजह से इसका रोटेशन इजीली पॉसिबल नहीं होगा, और वहीं पर इसको आप आराम से रोटेट कर पाओगे। कर सकते हैं। यस अगर कॉर्नर पे, सेकंड वाले में कॉर्नर पे फोर्स लगे तो जल्दी रोटेट होता है। वो मैं आऊंगी आगे, उस पे मैं बात नहीं कर रही हूँ फिलहाल। मैंने कहा ना मैं जम नहीं करूंगी, मैं वहां पे जम नहीं करूंगी। यू आर कमिंग टू टॉक, मैं आगे आके बात करूंगी उस पे। 11th स्टैंडर्ड में वो था, बट मैं वो आगे आके बात करूंगी। फिलहाल मैं इनर्शिया पे बात कर रही हूँ। यू आर टॉकिंग अबाउट टॉक, मैं फोर्स और टॉक पे बिल्कुल डिस्कशन नहीं कर रही हूँ फिलहाल मैं आपको सिर्फ इनर्शिया समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट आई एम टोटली डिस्कसिंग अबाउट द इनर्शिया, कि लीनियर मोशन में इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है और रोटेशनल मोशन में इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है। फिलहाल मैं इनर्शिया के टॉपिक के साथ चल रही हूँ, मैं अभी आगे नहीं जा रही हूँ। आई एम नॉट जंपिंग, एंड डोंट जंप, क्योंकि बहुत कुछ है सीखने के लिए। ये देखकर, ये फॉर्मूला देखकर ये बता पा रहे हो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा एटलीस्ट? यस मैम। यस। फिर से समझने का कोशिश करो। मैंने कहा कि जैसे लीनियर मोशन में जो किसी बॉडी का जिद्दीपन होता है, जो इनर्शिया होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके मास पे डिपेंड करता है। पर वहीं पर आपका जो
रोटेशनल मोशन होता है उसमें उसका इनर्शिया दो चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे बोलो बच्चों? मास एंड distance of mass Distance from axis of Distance of rotation. mass From axis of rotation. एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैंने कहा मैं दो केसेस ले रही हूं। ये एक वही रॉड है जिसको मैं बीच में से घुमाना चाहती हूँ, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में रखना चाहती हूँ और उसको मैं गोल 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 घुमाना चाहती हूँ ऐसा। और दूसरा मैंने कहा अब मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये पॉइंट है। अब इसको गोल घुमाने के लिए ना मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर है कॉर्नर पे। कैन यू सी अभी भी वो मेरे हाथ से प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रहा है, और वहीं पे जब मैं सेंटर वाला करी थी तो इट वाज प्रॉपरली मैनेज्ड। यस Yes. तो Yes. एक बार मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन ये सेंटर रखा और दूसरी बार एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने कहाँ रखा, ये कॉर्नर, इस कॉर्नर के अक्रॉस। और मेरा ये एक्सपीरियंस है, आप लोग भी कर सकते हो कि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन जब सेंटर पे होता है ना बच्चों, आपका चीज आराम से मूव होता है, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि आप अगर इनको मासेस में तोड़ दो, दिस इक्विमास इज R1, दिस इज M1, दिस इज M2, दिस इज M3, दिस इज M4, दिस इज M5, दिस इज M6, R2, R3, R4, R5, R6। अब यहाँ पे तोड़ो, डोंट यू थिंक इसका जो लास्ट आर होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा इसके लास्ट आर से? यस Yes. तो अगर इसका आर ज्यादा, अभी हमने देखा इनर्शिया का फॉर्मूला, इनर्शिया इज m into r का स्क्वायर, दैट इज डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल का स्क्वायर फ्रॉम द इमेजिनरी एक्सिस। इसका आर ज्यादा तो इसका इनर्शिया अपने आप क्या हो जाएगा, उसका ज्यादा स्क्वायर, रहेगा। दैट इज ज्यादा हो और जाएगा। ज्यादा हो जाएगा। मतलब इसको ओवरकम कर पाना टफ होगा एज कंपेयर टू दिस वन। मुश्किल है। समझ में आ रहा है? यस Yes. सबको इनर्शिया वाला फैक्टर समझा? रोटेशनल मोशन पे इनर्शिया कौन से चीजों पे डिपेंड करता है, और इन दोनों में इनर्शिया किसका ज्यादा होगा और क्यों? Yes, ma'am. यस समझा मैं। कितने लोगों को समझा? प्लीज रेज योर हैंड। नहीं समझा? नहीं समझा, दैट इज ओके, आई डोंट हैव इशू विद दैट। नहीं समझा, नहीं समझा, कोई बात नहीं, हम लोग वापस करेंगे। कोई भी ऐसा है? अक्षय को नहीं समझा, अक्षय नायर को नहीं समझा, ठीक है, मनोरथ को नहीं समझा। क्या नहीं समझा? आप तुम लोग अपने आप को जरा अनम्यूट करके बात करोगे मेरे से? शेरॉन को नहीं समझा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अपना कैमरा ऑफ कर रही हूँ, तुम लोगों के पास आ रही हूँ। आई एम कमिंग टू एवरीवन। जिसने भी हाथ ऊपर किया था, प्लीज अपने हाथ ऊपर रखो सो दैट आई कैन हैव अ डिस्कशन विद यू। ठीक है, साहिल, फर्स्ट आई विल गो टू साहिल वालंजू। साहिल, क्या हो गया? क्या नहीं समझा? लेट मी नो, क्या नहीं समझा? आपने बोला कि जिनको समझा वो हैंड रेस करे ना। यस मैम। अरे मैंने बोला Yes. जिसको नहीं समझा वो हाथ रेस करो। मैं समझा वो नहीं मैम समझा है हमें, मतलब कि मुझे समझा। तो जिनको नहीं समझा वो लोग हाथ रेस रखो, जिनको समझ गया उनका हाथ नीचे कर दो। अरे अभी तो बहुत सारे लोग थे, अभी सब गायब कैसे हो गए? सबको समझा है? सुचित को नहीं समझा? सबको समझा है मैंने क्या बोला? Yes. शेरॉन समझा? यस मैम। बिहू? बिहू समझा? शुभम नहीं समझा? मिस डिस्टेंस के ऊपर नहीं समझा, डिस्टेंस के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? हाँ मैम सेम। देखो बच्चों, उसका प्रूफ नहीं है तुमको, बट इट इज एक्सपीरियंस्ड। They have not given you a proof and I am not going ahead with the proof, but you can experience it. You can have an experience of it. आप, मैंने इसलिए बोला कि अगर आपके घर में रॉड है तो प्लीज ट्राई इट। इफ यू हैव अ रॉड प्लीज ट्राई इट, ट्राई करके देख लो एंड यू विल एक्सपीरियंस इट। ऐसा होगा। दिस इज एन एक्सपीरियंस्ड that it is found that in a rotational motion the inertia of the body depends on the mass and the square of the distance of that particular mass from the axis of rotation. मिस This is ट्राई करके देखा। हो रहा है? क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस हुआ? एक मैम जब सेंटर से घुमा रहा हूँ ना तो फोर्स कम लग रहा है। वही फोर्स अगर के सामने बात ही मत कर, आराम से घूम रहा है।
हाँ आराम से, वही फोर्स कम लग रहा है, वही बोल रहा हूँ ना। और फोर्स के टर्म जब में नहीं जा रही हूँ मैं, आराम से घूम हाँ रहा है। मतलब इजीली घूम रहा है, और अगर इस साइड एक कॉर्नर से घुमा रहा हूँ ना तो ऐसा डिफिकल्टीज हो रही है। प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ या आशुतोष का तो एक्सपीरियंस हो गया, तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो, बट अभी नहीं बस मैम ऐसे ही हो रहा है। हाँ मैम किया था वैसे। Yes, ma'am. होगा। अब तुम लोगों को एक और एग्जांपल बताती हूँ जहां पर ये चीज एक्सपीरियंस करके चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो बच्चों, समझो, सुनोगे तो समझेगा, सुनोगे तो समझेगा। वही ब्लॉक, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम ब्लॉक, ठीक है। उसी ब्लॉक को जब आप धक्का मारते हो, व्हेन यू पुश इट, ठीक है। चलो लेट्स नॉट गो टू द ब्लॉक, लेट्स टॉक अबाउट अच्छा, तुम लोगों ने कभी गैस वाले को अंदर घर में सिलेंडर शिफ्ट करते हुए देखा है? यस ma'am. Yes. Ma'am. कैसे शिफ्ट करता है? रोटेट करके वो Cylinder. रोटेट करके, हाँ, वो जो rotate करता प्लेट है। आती है ना उसके ऊपर रख के ऐसे रोटेट करते थोड़ा सा करते टेढ़ा लेके। करता है, टेढ़ा हाँ, करते थोड़ा सा करते टेढ़ा वो करता रोटेट है। करता है। तुम्हारे पॉइंट पे आओ, तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ काम करूंगी मैं कुछ भी हम लोग इमेजिनरी नहीं जाने वाले हैं। लेट्स गो अहेड। प्रूफ नहीं है इसलिए प्रूफ के साथ नहीं जाना चाहती, बस, और कोई फैक्टर नहीं है, अदरवाइज कोई रीजन नहीं था प्रूफ देने का, मैं दे देती, बट मिस बड़ा है क्या प्रूफ? मिस प्रूफ बड़ा है क्या? प्रूफ बड़ा, इतना बड़ा नहीं है, बट आई डोंट वांट टू गो फॉर इट। मैम एक बार करके तो दिखाओ। नहीं बेटा, सिलेबस में नहीं है ना तो मीनिंग नहीं है, बट स्टिल इफ यू वांट आई विल सेंड यू, ठीक है। ओके मैं मैम। सेंड कर दूंगी। ये ओके आपका सिलेंडर है, ऐसा ही कुछ होता है ना, ऐसा ही होता है। Yes. कभी देखा है sir. उसको कि ऐसे सीधा सीधा खड़ा खड़ा वो रोटेट कर रहा है? कभी देखा है? No. वो क्या करता है? tilt थोड़ा सा करते टिल्ट करता है और एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर लेकर आता है। यस यस अगर ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन लो तो सारे ऑब्जेक्ट दूर चले जाएंगे, ये रोटेशन इजीली पॉसिबल नहीं होगा। बट अगर मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके उसको टिल्ट करके घुमाऊं तो कुछ पॉइंट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्लोजर आ जाएंगी। ये पॉइंट्स देखो, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आधे आधे में सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप टोटल डिस्टेंस देखो और ऐसे आप टोटल डिस्टेंस देखो, आपको कौन सा लगता है, कौन सा बेटर है? Second one. सेकंड। अगर आप इसको टिल्ट करते हो ना बच्चों, व्हेन यू टिल्ट इट, आप अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को टिल्ट करते हो तो ऐसे बहुत से मासेस होते हैं जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्लोजर आ जाते हैं। और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेम आपके रॉड जैसा ही है, अगर आप रॉड को ऑब्जर्व करो सेम आपके रॉड जैसा है। ये यहाँ सेंटर से पास हो रहा है, ये यहाँ कॉर्नर से पास हो रहा है। हुआ क्या दोनों में? दोनों में डिफरेंस क्या आया समझा? ये डिस्टेंस का। Yes. Distance. अगर आप सीधा सीधा खड़े होकर उसको रोटेट, या इस एक्सिस से अगर आप खड़े होकर उसको रोटेट करने की कोशिश करते हो, सारे मासेस दूर है, जो आपके मासेस है उनका डिस्ट्रीब्यूशन दूर पड़ेगा। बट वहीं पे आप थोड़ा सा टिल्ट जब उसको कर देते हो, व्हेन यू टिल्ट इट, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाता है और मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आर की वैल्यू कम हो जाती है और इनर्शिया कम हो जाता है। और इसी रीजन से आपको, आप उसको जब टिल्ट करके आप उसको घुमाने की कोशिश करते हो या एक पॉइंट पे उसको करके आप जब उसको रोटेट करने की कोशिश करते हो, वो इजीली रोटेट होता है। यू टिल्ट इट एंड देन यू रोटेट इट। सो आफ्टर टिल्टिंग क्या होगा? टिल्टिंग होने की वजह से एक्सिस से जो डिस्टेंस है ना बच्चों, एक्सिस से जो डिस्टेंस है, सारा का सारा डिस्टेंस दूर नहीं रहेगा, कुछ थोड़े पास भी रहेंगे और फिर दूर होते जाएंगे। यहां पर ऐसा है कि ये पूरा पॉइंट जो है ये दूरी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. Yes. Yes, ma'am. टिल्ट करके, हम टिल्ट करके ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, इस डिस्टेंस को एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्लोजर लाना चाहते हैं दोनों साइड से। मिस मेरे को सिलेंडर वाला इमेजिन नहीं हो रहा है। यस यस फिर मीन से इमेजिन करो, कभी देखा है मैम वो टिल्ट करके? एक्सिस कभी ऑफ रोटेशन ऐसा टिल्टेड कैसा पास होगा? मैम सिलेंडर घुमा के देखो क्या? नहीं, पागल जैसा काम मत करो। मैम वो जब सिलेंडर घुमाता है तब वो उसके हैंड के इधर ही वो पूरा एक्सिस टिल्ट होता है जैसे ना, वो सिलेंडर के साथ यस, tilt ऐसा होता है। जाता है। अगर तुम कभी कभी आएगा ना तो कभी ट्राई करना, कभी देखना उसको किस तरीके से वो मूव करके अंदर लेकर जाता है।
मीन्स वो पॉइंट पूरे एक पॉइंट पे उसको रोटेट करता है, इस पॉइंट पे वो उसको रोटेट करता है। मीन्स यस Yes. सेम डिस्टेंस में अब सेम कभी भी वो ऐसा नहीं, ऐसे खड़ा खड़ा नहीं लेके जाएगा। मैं कैसे दिखाऊं, मेरे पास कोई सिलेंड्रिकल चीज नहीं है ओ, छोटी। समझा मैम, समझा अभी। मैम, मतलब वो उधर वो मतलब वो एक्सिस के इधर पूरा सिलेंडर टिल्ट होके जाएगा ना। ये पॉइंट है, जस्ट लुक एट दिस, ये सिलेंडर है, वो ऐसा रोटेट करके नहीं लेके जाता। कैसा लेके जाता है, ऐसा। एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो कैसा गया यहाँ पे। अब डिस्टेंस देखो, अगर मैं इस पॉइंट से रोटेट करती हूँ तो सारी चीजें दूर चली जाती है, बट अगर मैं उसको टिल्ट करती हूँ और एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करती हूँ, तो व्हेन आई टिल्ट एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करूंगी तो डिस्टेंस कम हो जाता है ऑब्जेक्ट्स का। दैट इज द पार्ट, यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट, यू हैव टू इमेजिन दैट। मैं ट्राई करूंगी अगर मुझे कोई वीडियो मिल गया तो। मीन्स डिस्टेंस सेम रहेगा ना, डिस्टेंस No. सेम कैसे होगा वो नहीं। नो, तुम खुद देख लो ना, ये आपका सिलेंडर है और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। नाउ पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन ये था, वो सेंटर से नहीं पास होगा। यहां से पास होगा ऐसा। यस मैम वो पहले वाला सेंटर से लेकिन पास होगा ना। मैम लेकिन हम लोग करेगा पहले तो ना। सिलेंडर को मतलब सीधा लिए थे, उसके बाद हमने टिल्ट किया, तो मतलब सिलेंडर का हम लोग ने वो चेंज किया ना, कॉन्फ़िगरेशन क्या चेंज किया? मतलब अभी हम लोग ने सीधा रखा है, तो सीधा रखा है तो जो सेंटर ऑफ मास है आपका सीधा पास हो रहा है। अगर उसको टिल्ट कर रहे हो तो मतलब मिडल से पास हो रहा है, तो सिलेंडर भी तो टिल्ट किया। हाँ ठीक है, सिलेंडर तो टिल्ट करते ही है ना हम। सिलेंडर टिल्ट करके हम एक्सिस ऑफ रोटेशन ये बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ अगर मुझे कोई वीडियो मिला तो आई शो यू दैट, आई ट्राई टू शो यू दैट। मैम एक्सिस वाला पार्ट क्लियर नहीं हो रहा। मैम वो पहला एक्सिस इधर कॉर्नर से कैसे पास होगा, मिडिल से पास होना चाहिए ना वो। अगर मैं चाहती हूँ यहाँ से पास हो तो मैं रोटेशन चेंज कर सकती हूँ, आई कैन चेंज द रोटेशन फ्रॉम हियर आल्सो। अभी भी देख लो, डिस्टेंस देख लो, अगर इस पॉइंट्स को भी एक्सिस ऑफ रोटेशन रखना चाहते हो तो जस्ट लुक एट द डिस्टेंस। कभी कभी ये वाला भी प्रिफर किया जाता है, कुछ लोग ये वाला भी प्रिफर करते हैं, पर बेस्ट इज दिस वन। नहीं, नाउ सेंटर दिस से इज किया तो योर डिस्टेंस में है। हाँ दिस यस इज मैम, योर वन, सेंटर। दिस आइदर यू कैन गो फॉर दिस। यहाँ पे भी डिस्टेंस कॉर्नर वाला कभी प्रिफर नहीं किया जाता, मेक इट वेरी क्लियर। हियर ऑल्सो डिस्टेंस रिड्यूसेस, और जब आप इसको टिल्ट करके इस पॉइंट से रोटेट करवाओ तो भी यू कैन सी द रोटेशंस। मैम मतलब वो सेंटर और टिल्टेड वाला कॉर्नर वाले के रेस्पेक्ट से प्रेफर्ड है ज्यादा। यस, क्योंकि रेडियस कम हो जाता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मासेस के डिस्टेंस कम हो जाता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और मुझे दोनों साइड में चाहिए। मतलब दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ से ओवरऑल देखो लेंथ में ओवरऑल कोई कमी नहीं हुई है। मैंने कहा इट्स ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर डिस्ट्रीब्यूशन दूर है तो इनर्शिया ज्यादा होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर डिस्ट्रीब्यूशन पास पास में है तो इनर्शिया कम होगा। दिस इज ऑल अबाउट इनर्शिया इन अ रोटेशनल मोशन। और मैं चाहती हूं जब मैं चीजों को रोटेट करती हूं, मैं चाहती हूं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से चीजें क्लोजेस्ट हो, तो मैं अपने हिसाब से एक्सिस ऑफ रोटेशन में चेंज कर रही हूँ। मैंने देखा कि यहाँ से इट वॉज नॉट प्रेफरेबल, डिस्टेंस सारे दूर जा रहे थे तो इनर्शिया बहुत ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू अगर मैं सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लूं। इफ आई टेक सेंटर एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन तो मेरा मासेस हाफ हाफ में डिवाइड हो जा रहा है और डिस्टेंस इतना इतना हो जा रहा है दोनों साइड में, इट इज प्रेफरेबल। और अगर मैं ये ले लूं तो कुछ मासेस तो एकदम क्लोजेस्ट ही आ जा रहे हैं और कुछ दूर जा रहे हैं फॉर श्योर। So somewhere this rotation is also possible. मैम उसको रोटेट करते टाइम एंड पे उसका मास मतलब क्या थोड़ा इंक्रीज हो जाता है क्या? मास से कुछ नहीं हो रहा है, इट्स ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट मी शो यू अ वीडियो टुमारो, लेट मी शो यू अ वीडियो टुमारो, आई विल फाइंड आउट सम वीडियोस, मिला तो ठीक है, नहीं तो आई ट्राई टू मेक सम व्हाट आई कैन से, कोई इमेजिनरी, अगर मैं कुछ पिक्चराइजेशन बना पाई तो मैं बना के दिखाती हूँ। फिलहाल यू एक्सेप्ट दिस दैट इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास एंड द रेडियस, सॉरी मास एंड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये तुम लोग रॉड से एक्सपीरियंस कर सकते हो, एक बार सेंटर से रोटेट करके देख लो और एक बार कॉर्नर को एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाकर रोटेट करके देखो,
कौन सा इजी पड़ रहा है मुझे नेक्स्ट टाइम बताओ, फिर मैं ये सिलेंडर वाला आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ वीडियो दिखाती हूँ। मैम बोलो। वो सिलेंडर में मतलब वो जो मिडल से और टिल्टेड से पास हो रहा है ना उसके अंदर सेव लगेगा, बट वो जब मिडल से पास होगा ना तो वो पूरा बेस कांटेक्ट में रहेगा जो मतलब ग्राउंड के, और जब वो तो फ्रिक्शन भी tilted वहां से पे पास काम रहेगा कर ना, जाता है। हाँ फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, और जो टिल्टेड में रहेगा तो एक पॉइंट रहेगा एक्चुअली मैं वो सब कांटेक्ट में पिक्चर्स में ऐसा। जाना नहीं चाहती हूँ, मैं फिलहाल सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझाना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट यू टू टीच यू द डिस्ट्रीब्यूशन कि हाउ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन। मैम मेरा तो ये फंडा से रीजन फिलहाल आएगा ना, आपको आएगा, कांटेक्ट वहां पे बहुत ज्यादा होता है सरफेस के साथ, तो इसीलिए ये टिल्टेड वाला ज्यादा प्रिफर किया जाता है। मैंने पहले ही कहा कि विथ रिस्पेक्ट टू यस ठीक है, कोई बात नहीं, ये वाला पार्ट मैं वापस एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल रॉड वाला एग्जांपल सबको क्लियर हुआ? यस यस मैम। मैम। यस क्लियर हुआ कि सेंटर से पास होते वक्त डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पास हो जा रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जिसकी वजह से इनर्शिया इज लेस। और वहीं पे जब मैं जब एक्सिस ऑफ रोटेशन कॉर्नर में रख रही हूँ तो डिस्टेंस ज्यादा बड़ा होने की वजह से फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, आई मेक इट इन माइंड, ये भी सेम ही, जितना लेंथ बड़ा इसका है उतना ही लेंथ इसका भी बड़ा है। पर जब मैं बीच से पास करती हूँ तो मेरे मासेस का डिस्टेंस इससे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कम हो जाता है एज कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पर ये वाला मास मेरे एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत दूर है, जिसकी वजह से इसका इनर्शिया एज कंपेयर टू इसका इनर्शिया ज्यादा हो जाता है। इज दिस एवरीवन क्लियर व्हाट आई सेड? यहाँ तक समझा? यस ये सिलेंडर वाला I'll show you the video, don't worry about this, I'll show you the video, let's have a video on it। ठीक है, चलो, so यहाँ पर I'm stopping and I'll continue with the things